Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का बीए का सप्लीमेंट्री 2021 इंग्लिश का ये पेपर है और पेपर बी है। इसकी जो करेक्शन है उसको मैं आप लोगों के सामने अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितनी करेक्शन जो है वो पेपर के अंदर ठीक की है। तो ये जो पेपर है ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके इसको जो है वो आप मज़ीद इसको स्टडी कर सकते हैं। तो जो एसेज हैं वो भी आपके सामने हैं, कौन से आए हैं, और कंप्रीहेंशन जो है पैसेज जो है वो भी आपके सामने है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़्यादा फरमाइश यही आ रही है कि सर आप करेक्शन जो है ना वो एक बार अटेम्प्ट करके हमें बता दें। तो मैं आप लोगों के सामने ये जो करेक्शन है इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बीए कंपोजिट, यानी जिस तरह वो पेपर ए और पेपर बी की स्कीम होती है वो है। ये एडीए वाला नहीं है पैटर्न, ठीक है ना। सिलेबस वही है लेकिन पैटर्न जो है वो बीए वाला है, एडीए वाला नहीं है, यानी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाला नहीं है। तो इसमें जो सेंटेंस नंबर 1 है वो है जी डू यू नो टू सिंग, ठीक है। ये जैसे होता है ना डू यू नो स्विमिंग या डू यू नो टू स्विम, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिर्फ आपने हाउ टू लगाना होता है। डू यू नो यहाँ पे करके आपने, ठीक है ना, इसमें डू यू नो हाउ टू सिंग, ठीक है ना, डू यू नो हाउ टू सिंग। तो अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो गया है। दूसरा हमारे पास है जी द पेशेंट डाइड फॉर कैंसर द लास्ट नाइट। देखें, जो बीमारी से कोई भी हलाकत होती है, मरीज़ जो मरता है उसके लिए डाई फॉर नहीं होता, उसके लिए डाई ऑफ होता है। तो ये होना है जी द पेशेंट डाइड ऑफ, यहाँ पे फार को कट करके आपने ऑफ लगा देना है। द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर द लास्ट नाइट। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। तीसरा हमारे पास सेंटेंस है जी आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद फॉर नहीं आता, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो फॉर की जगह आपने ऑन लगाना है। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। नंबर 4 पे है जी दिस बॉय इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू। देखें, टॉलेस्ट के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए 3 कमोडिटी का 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना इसके लिए 3 कमोडिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 हैं, तो 2 में से एक टॉलेस्ट नहीं हो सकता, 3 में से एक टॉलेस्ट हो सकता है। इस सेंटेंस को ठीक करने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि आप 2 की जगह 3 लगा लें, तो वो भी ठीक है। दिस बॉय इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 2 को आप चेंज नहीं करते तो 2 में से एक टॉलर हो सकता है, टॉलेस्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो टॉलेस्ट है इसकी जगह आपने क्या लगाना है, टॉलर, ठीक है, टॉलर। तो ये हो जाएगा दिस बॉय इज़ द टॉलर ऑफ द टू, टॉलर ऑफ द टू। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। सेंटेंस नंबर 5 है जी दिस पेन इज़ टू राइट, ठीक है ना। इसके आगे आपने सिंपल राइट विद होता है, दिस पेन इज़ टू राइट विद, राइट विद, और यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है, दिस पेन इज़ टू राइट विद। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। छठा जो हमारा सेंटेंस है वो है जी सच चिल्ड्रन हु डू नॉट पे अटेंशन टू देयर पेरेंट्स एडवाइस फेस मैनी हार्डशिप्स। अब इसमें आप मुख्तलिफ़ तरीके लगा लें, लेकिन सेंटेंस जो है ना वो ग्रामेटिकली गलत ही रहता है। मतलब कि अगर आप ये कहें कि सच के बाद एज़ आता है तो हु की जगह अगर आप एज़ लगाते हैं
तो वो भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है यानी यहाँ पे कॉमे के बाद पेरेंट्स एडवाइस यानी यहाँ पे दे फेस मैनी हार्डशिप्स, तो सेंटेंस फिर भी आपका गलत हो जाना है। अब ये एट्रीब्यूटिव सेंटेंसेस है, ऐसे सेंटेंसेस को एट्रीब्यूटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो उसने ये बात की जो सारे बच्चों की बात नहीं की है, वो बच्चे जो अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल नहीं करते वो तकालीफ का सामना करते हैं। तो एट्रीब्यूशन के लिए आपने आर्टिकल दा लगाना है, ठीक है ना। आपने सच को आपने कट कर देना है, तो आप लिखेंगे द चिल्ड्रन, यानी यहाँ पे आपने दा लिख देना है। द चिल्ड्रन हु डू नॉट, यानी वो बच्चे जो हु डू नॉट पे अटेंशन टू देयर पेरेंट्स एडवाइस, जो अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल नहीं करते, फेस मैनी हार्डशिप्स, वो बहुत से जो हार्डशिप्स हैं उनका सामना करते हैं। तो इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाना है। सेंटेंस नंबर 7 है जी, वाई ही रोट डैट फुलिश लेटर। अब ये जो सेंटेंस है रोट से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन है, यानी वाई से मुराद ये क्वेश्चन है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चनरी सेंटेंस होता है उसमें हम डिड लगाते हैं, ठीक है ना। तो वाई के बाद आपने यहाँ पे डिड लगा देना है, ठीक है ना। जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वाई डिड ही रोट की जगह आप राइट लगा लें। वाई डिड ही राइट डैट फुलिश लेटर, वाई डिड ही राइट डैट फुलिश लेटर। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। सेंटेंस नंबर 8 है, इंडस फ्लोज थ्रू अ ब्यूटीफुल वैली। देखें ये इंडस रिवर का नाम है, तो जितने भी रिवर्स के नेम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दा लगता है, द इंडस। तो यहाँ पे आपने आर्टिकल दा लगाना है, द इंडस फ्लोज थ्रू अ ब्यूटीफुल वैली। तो सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। नंबर 9 पे है जी, आई आस्क्ड हिम वेयर इज़ हिज फादर। अब देखें इंग्लिश का रूल ये होता है कि पास्ट टेंस इज़ फॉलोड बाय पास्ट टेंस। यहाँ पे जो आस्क्ड है इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस शुरू हुआ है पास्ट से। तो जब ये पास्ट से हो तो अगले वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है वो भी अपने पास्ट में करना होता है। आई आस्क्ड हिम वेयर वाज, इज़ की जगह अपने वाज लगाना है। वेयर वाज हिज फादर, आई आस्क्ड हिम वेयर वाज हिज फादर। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। और लास्ट पे हमारा जो सेंटेंस है वो है जी, माई ग्रैंड फादर इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक ही सेंटेंस के अंदर बोथ और एज वेल एज नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का सेम फंक्शन है। तो आपको दोनों में से कोई एक कट करना पड़ेगा। अब पहले बोथ से कर लेते हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज को आपने कट कर देना है, तो यहाँ पे आपने एंड डाल देना है। माई ग्रैंड फादर इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। एक तो ये तरीका है। अब अगर आप बोथ नहीं लगाते तो फिर वो सेंटेंस आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, माई ग्रैंड फादर इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।